तांबा का आभूषणों में सोना का पानी चढ़ाने की प्रक्रिया। एक नंबर एग्जाम्पल, ठीक है ना, दोनों के लिए हो गया, लेडीज के लिए भी वही, जेंट्स के लिए भी। जेंट्स लोग जो महंगा महंगा लगता है कि एकदम सोना का चेन पहना है, वो सब का पर्दाफाश होने वाला है। महिलाएं जो ज्वेलरी लगता है कि एकदम सोना की एकदम सारी पार्टी में जाती है, क्या वो सब सही रहता है? नहीं, फेक रहता है। कैसे आज पता कर लेंगे हम, चलिए सबका एकदम आज पोल खोलने वाले। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ गोल्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर तांबा पर सोना का पानी चढ़ा दिया, देखिए कैसे। अच्छा, तांबा पर सोना का पानी कैसे चढ़ाते हैं, थोड़ा आज हम लोग देखते हैं। तो हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जी हाँ, इससे पहले हमने जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को पढ़ा ही होगा, तभी आज हम लोग उसका एप्लीकेशंस यानी उसका यूजेस को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो हमने किया था, जो हमने सीखा था, उसका हम लोग डेली लाइफ में या फिर कॉमर्शियल लाइफ में, इंडस्ट्रीज में किस तरह से उसका हम लोग मदद लेते हैं और उससे किस तरह से आपका चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, यानी किस तरह से यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से कई तरह के हम लोग है ना प्रोसेस करते हैं, कई तरह की चीज़ों को हम लोग करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस में मुख्यतः अगर आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका मुख्यतः 3 है। इलेक्ट्रोलाइसिस में 3 चीज देखा जाता है, इसका यूजेज एप्लीकेशंस, इसका 3 मेन एप्लीकेशन। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे यूज है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, लेकिन मेन 3 है। क्या है? अब उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 है। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको मैं बोलता है इलेक्ट्रोलपेटिंग। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और तीसरा आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो हम लोग इस वीडियो में मात्र 2 ही पॉइंट को, मात्र 2 ही एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोड लपेटिंग, है ना, और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो अगर आपको ये दोनों टॉपिक में कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, हर बार मैंने देखा है कि बच्चे यही पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग थोड़ा समझा दीजिए डीपली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिनेशन में और इसका समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें 2 एप्लीकेशंस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का 2 एप्लीकेशन है। पहला है इलेक्ट्रो प्लेटिंग और दूसरा है जिसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोड लपेटिंग। इलेक्ट्रोड लपेटिंग, इस तरह से ध्यान दीजिए। ये होता नहीं है, मतलब ये कोई बुक में नहीं लिखा, ये मैं ऐसा ही ट्रिक से याद रखने के लिए इसको बोल देता हूं इलेक्ट्रोड लपेटिंग, है ना। मतलब हंसी मजाक में इसको याद रखने के लिए। और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, तो ये 2 मेन यूजेज है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का। तो अभी फिलहाल 2 यूज हो गया और इसका हम लोग डीपली अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी दोनों के बारे में हम लोग डीपली इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, ये होता क्या है। दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे में, वीडियो के आगे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ इलेक्ट्रोड लपेटिंग। अब इलेक्ट्रोड को लपेटना है ना, इलेक्ट्रोड को लपेटना है तो किसी के ऊपर में लपेटना, जैसे जैसे होली में हम लोग ओबीर को किसी के गाल पर लेसते हैं ना, तो कोई तो दूसरा बंदा रहना चाहिए ना जिसके गाल पर लेसेंगे। तो बस वही सिंपल से वही फंडा, यहाँ पर 2 आदमी रहेगा, कोई एक आदमी क्या करेगा, अपना ओबीर लेके जाएगा, अपना गुलाल लेके जाएगा, किसी दूसरे आदमी के गाल पर लेस देगा। हाँ, तो इस तरह से, या फिर आज का थंबनेल के अकॉर्डिंग क्या, जो बड़े बड़े स्टार लोग या फिर गांव देहात के जो छपरी बॉयज लोग होते हैं जो यहाँ पर चेन वगैरह पहन लेते हैं, दिखता है सोना के एकदम अमीर घर का, लेकिन क्या वो सोना असली रहता है, इसी बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए दोनों फैक्ट्स को जानने के लिए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक धातु का परत को किसी दूसरे धातु के सरफेस पर कोटेड किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन। तो ये तो आपने क्लास 9 में या 10 में जरूर पढ़ा था, विद्युत लेपन, जहां पर हम लोग क्या करते थे, लोहे की वस्तुओं पर जिंक का परत चढ़ाते थे। आपको याद आ रहा है? हाँ, सब कुछ ऐसा ही पढ़े तो थे 9 क्लास में।
कुछ इस तरह से पढ़े थे केमिस्ट्री में कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में हम लोग जंग से बचाने के लिए भी क्रोमियम का परत चढ़ा देते थे साइकिल का घंटी सब में। हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है। बस उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग is the process of coating of a metal surface with a thin layer of another superior metal। सुपीरियर मेटल का कहने का मतलब है कि कोई भी बेहतर मेटल को हम लोग परत को लेंगे और किसी दूसरे मेटल पर लेप कर देंगे, बस उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रो लिखा हुआ यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही आया है ये वर्ड, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूज होगा, इसीलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि और क्लियरेंस हो जाए। तो द प्रोसेस ऑफ coating of a metal surface with a thin layer of another superior metal by use of electrolysis is called इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिसको मेरा लैंग्वेज में कहा जाता है इलेक्ट्रोड लपेटिंग। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड आया है, जाहिर सी बात है, अब हम लोग डायग्राम छापने वाले तभी आपको ये वाला वर्ड समझ में आएगा, इलेक्ट्रोड लपेटिंग। इसका मतलब क्या है, आप फिगर छापते तब समझ में आएगा, है ना। फिगर में हम लोग सबसे पहले सिंपल सा, आपको कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपने पढ़ा है, बस उसी को याद कीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता था। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेते थे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, है ना, जो कंटेनर लिया जाता है, बस ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को डालेंगे, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रोड पूरी आप लोग याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस तरह से करते थे, बस ये दो इलेक्ट्रोड, और ये बैटरी से कनेक्ट रहता था, बैटरी ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता था उस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते थे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता था उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग कैथोड। बस ये था मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रोड यदि, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस इतना, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस का केवल ढांचा को हम लोग तैयार किए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस तरह होता है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, इस डेफिनेशन से। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ ए मेटल सरफेस, यानी अच्छा आपको एक चीज मैं पहले लिखा देता हूँ कि फॉर कंडीशन, तब थोड़ा और क्लियरेंस हो जाए। फॉर कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो सबसे पहला कंडीशन है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर हमको करना है तो हमको क्या क्या जानकारी हमको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहला जानकारी ये होना चाहिए कि आप जिस भी मेटल को, जैसे हम मान लेते हैं ये मेरा लोहा का मतलब रोड है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा लोहा का रोड है, और इसमें हमको क्या करना है, जिंक का परत चढ़ाना है। मान लेते हैं लोहा का रोड में हमको जिंक का परत चढ़ाना है, तो ये जो मेरा लोहा का रोड है ना, जिस पर हमको जिंक का परत चढ़ाना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब जिस मेटल पर, ये लोहा का है यानी मेटल, तो जिस मेटल पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करना है ना, उस मेटल को हमको कैथोड में रखना है, उस मेटल को हमको कैथोड बनाना है। पहला पॉइंट, टू मेक कैथोड ऑफ ए मेटल on which electroplating is to be done। जिस मेटल पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस मेटल पर हमको किसी और मेटल का परत चढ़ाना है, उसको हमको कैथोड बनाना होगा। अच्छा, काहे कैथोड बनाएंगे, हम एनोड काहे नहीं बनाएंगे, ये भी तो सवाल पैदा होता है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये क्या करेगा,
इस पर हमको चढ़ाना है, यानी ये एक तरह का क्या होगा, एक चुंबक हो गया जो किसी को खींचेगा, खींचेगा तब ना इस पर आके चढ़ेगा। तो ये खींच रहा है, माने एक तरह का, यदि हम इलेक्ट्रॉन का भाषा में बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो बोले रिडक्शन किस में होता है, एनोड में होता है ना कैथोड में होता है। ये तो मैंने आपको कैथोड एनोड का जब डिफिनेशन बता रहा था तभी बताया था कि जब भी रिडक्शन का बात होगा तो कैथोड में होता है। तो रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसको हमको बनाना क्या है, कैथोड। कैथोड बना दिया। दूसरा इसी का उल्टा वो वाला लिख दीजिए, एनोड वाला 2, कि अब जिस धातु का हमको परत चढ़ाना है, जिस धातु का परत, यदि मान लेते ये लोहा का और हमको जिंक का परत चढ़ाना है, तो जिंक जो धातु रहेगा, जिंक जो मेटल रहेगा मेरा, जिंक का जो मेटल रहेगा उसको हमको एनोड बनाना होगा। मतलब जो जाकर किसी पर चिपकेगा, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक बंदा है और हम किसी और बंदे को जाकर ओबीर गुलाल लगाएंगे गाल में, हम जा रहे किसी को ओबीर गुलाल लगाने, तो जो जिसका गाल में हम लगाएंगे वो हो गया कैथोड, और जो हम जा रहे लगाने के लिए तो हम हो गए एनोड। क्लियर। तो यहां पर लिखना है टू मेक एनोड ऑफ ए मेटल, अब यहाँ पर दो मेटल हो गया, यानी यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड का बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, तो वही वाला इलेक्ट्रोड क्या मेटल है ना, दोनों मेटल रहेगा। तो टू मेक एनोड ऑफ ए मेटल है ना, which is to be electroplated, which is to be electroplated है ना, जिसका इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, जिसको जाकर लेपन करना है ना, तो उसको क्या बनाना है, एनोड बनाना है। अब यहाँ पर कुछ आपका दिमाग में कुछ तो खटका होगा, यानी एनोड जाके चिपक रहा है कैथोड में, हाँ यही हो रहा है। एनोड जो है ना वो जा रहा है लेसने किसको, कैथोड को, कैथोड को जा रहा है मुंह काला करने, ये टूट कर जा रहा है उसको काला करने, बस यही होने वाला है। तीसरा देखिए, अब ये ऐसे तो नहीं टूट कर चल जाएगा उसके पास, ऐसे तो नहीं टूट के जाएगा। अब मैंने जब आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको सिखा रहा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट में कि वहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड जो था ना, कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, वो क्या होता था, ऑक्सीडाइज होता था, उसी का ऑक्सीडेशन होता था, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम था, सबसे कम था। अब उतना कॉन्सेप्ट मैं फिर से तो नहीं बताऊंगा इसमें, तो यहाँ पर मैं बस वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ कि आप, अच्छा उसमें रहता था मेरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जब कॉपर इलेक्ट्रोड रहता था, यानी और उसमें मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका, यानी उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि जिसका जो मेटल रहेगा उसी का सॉल्ट रहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी का आयन रहना चाहिए। यदि यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे है ना, तो यहाँ पर कॉपर का ही सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सोना का इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहाँ पर सोना का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर हमको चांदी का हमको इलेक्ट्रोड लेना है एनोड में, तो हमको चांदी का ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, बस उसी को यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, द मेटल, क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल must contain the electrolytic cell must contain electrolytic salt of the same metal है ना। अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ऑफ द सेम मेटल, ठीक है, कि क्या लिखे, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल एज द वन टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मस्ट कंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, उसी मेटल के यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट लेना है, एज द वन टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसका हमको लेपन करना है, जिसका लेपन करना है इसमें, उसी का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट लेना है। क्लियर है। चौथा पॉइंट लिखना है, दिख रहा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा,
हाँ दिख तो रहा है, यहाँ पर लिख देते चौथा पॉइंट, या फिर आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट इतना जितना इतना स्पेस लेगा, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बस खाली ये वाला मिटाऊंगा कंडीशन वाला, ठीक है। या फिर क्या करते हैं हम लोग ना, अभी वो समझाया नहीं है तो वो अभी नहीं मिटाएंगे, यही वाला मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट लिखना है, चौथा जानकारी जो आपको रहना चाहिए जब आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उस समय आपको चौथा बात ध्यान में ये रखना है, माइंड में क्या रखना है कि अच्छा बोलिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया जाता है, क्या हम घर से बिजली जाकर यहाँ पर देते, क्या हम घर से बिजली देते हैं स्विच वाला, नहीं ना, यहाँ पर बैटरी जोड़ते, बैटरी। अच्छा बैटरी से कौन सा करंट निकलता है, एसी ना डीसी, डायरेक्ट करंट ना अल्टरनेटिंग करंट, जाहिर सी बात है बैटरी में क्या रहता है, हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। हाँ तो क्या लिखना है कि टू अप्लाई टू अप्लाइंग ओनली डीसी करंट, केवल हमको डीसी करंट ही देना है, सो दैट जिससे क्या होगा कि जो मेरा कम मात्रा में कम ताकत का लो स्ट्रेंथ का करंट क्या होगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, कंटिन्यूअसली पॉजिटिव से नेगेटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में घुस जाएगा, इस तरह से कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, है ना। सो दैट लो स्ट्रेंथ ऑफ करंट flows continuously for a long time, longer time, longer time मतलब लंबे समय के लिए, जब तक क्या होगा कि ये जो पूरा इलेक्ट्रोड खत्म होकर ये जो पूरा एनोड है ना वो पूरा घुल जाएगा, इस सॉल्यूशन में पूरा घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा इसका आयन, है ना। और यहाँ पर जो एनोड का जो आयन यहाँ पर आया है ये सारा मूव करके यहाँ पर चिपक जाएगा, सब इसको कोटेड कर देगा, लेपन कर देगा, एकदम जैसे घर गाला होता है ना, पलस्तरा कर देगा, एकदम पलस्तरा कर देगा। जैसे आप होली में किसी को देखते हैं ना कि गाल को एकदम एक कोना नहीं छोड़ते, एकदम पूरा ओबियर लगा देते एकदम, उस तरह से इसको जब तक पूरा काला ना कर दे, मतलब कहने का मतलब जब तक इसको पूरा भर ना दे, इसको पूरा काला ना कर दे पूरा लेप के, तब तक ये क्या होगा कंटिन्यूसली हमको करंट फ्लो करते रहना है, लो स्ट्रेंथ का, ज्यादा अचानक बहुत ज्यादा करंट नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा ये अचानक टूट के साथ तो गिर जाएगा यहाँ पर नीचे, इसका सारा आयन टूट के गिर तो जाएगा, लेकिन अचानक ये सारा आयन जाकर जहां तहां चिपक जाएगा और हर जगह इसका अच्छा से यूनिफॉर्मली कोटेड नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग डीसी करंट को ही यूज करते हैं, एसी करंट को नहीं यूज करते, क्योंकि एसी करंट हाई वोल्टेज का करंट रहता है। हमको धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि डेली एक एक पेज पढ़ने से ही आदमी नॉलेज का भंडार बन जाता है, एक एक बूंद से समुंदर भर जाता है। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करंट आकर ही थोड़ा थोड़ा मेरा मेटल यहाँ पर जमा हो गया होगा और धीरे धीरे ये पूरा आपका भर जाएगा। जिस लड़का को ओबियर दे देंगे वो पूरा एकदम काला हो गया, उस तरह से समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने थंबनेल में लगाया था, तो यहाँ फिर अभी थंबनेल वाला बात थोड़ा सा बाद में कर। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ ए मेटल सरफेस, देखिए मेटल सरफेस को कोटिंग कर रहे हैं, लेपन कर रहे हैं विद थिन लेयर ऑफ अनदर सुपीरियर मेटल, थिन लेयर ऑफ अनदर सुपीरियर, यानी बहुत मोटा जाकर वहां चिपक नहीं जाएगा, तो पतला 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 सा लेयर बनाएगा, पतला सा। साइकिल के घंटी सब में देखिए जंग लग जाता है तब पपड़ी जैसा उठता है, बहुत मोटा तो नहीं ना उठता, बहुत पपड़ी जैसा उठता है, हाँ। तो उसी तरह थिन लेयर ऑफ मेटल इसमें आकर लेयर चढ़ा देता है, ठीक है। बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बैटरी के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण, बस उसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। डिफिनेशन एक दो बार पढ़ लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये कंडीशन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये चारों पॉइंट भूलना नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लेते, एक एग्जाम्पल सोना वाला ठो, सोना वाला ठो, क्या सब लोग एकदम हीरो सर के असली सोना बनता, वो एक एग्जाम्पल लेना है हमको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो एक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। अच्छा हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले हमको हेडिंग में क्या डालना है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही पढ़ रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो थ्योरी पढ़ ली, उसका हम लोग यूज बताइए तो, मतलब किस तरह से डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ AU on the layer of AU लिख दीजिए, लेयर, थिन लेयर ऑफ AU, थिन लेयर ऑफ गोल्ड, सोना, ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। बस
यानी कॉपर का, तांबा का ज्वेलरी में, आभूषणों में, तांबा का आभूषणों में सोना का पानी चढ़ाने की प्रक्रिया। एक नंबर एग्जाम्पल, ठीक है ना। दोनों के लिए हो गया, लेडीज के लिए भी वही, जेंट्स के लिए भी। जेंट्स लोग जो महंगा महंगा लगता है कि एकदम सोना का चेन पहना है, वो सब का एक पर्दाफाश होने वाला है। महिलाएं जो ज्वेलरी लगता है कि एकदम सोना के, एकदम शादी पार्टी में जाती है, क्या वो सब सही रहता है? नहीं, फेक रहता है। कैसे आज पता कर लेंगे हम, चलिए सबका एकदम आज पोल खोलने वाले। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ गोल्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। कॉपर, तांबा पर सोना का पानी चढ़ा दिया, देखिए कैसे। अच्छा, तांबा पर सोना का पानी कैसे चढ़ाते हैं, थोड़ा आज हम लोग देखते हैं। तो हाँ, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे, दो इलेक्ट्रोड डूब गया, ठीक है। इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा एक चीज, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड। अच्छा, यहां पर एनोड हमको लेना किसका है, सोना का, सोना का संकेत Au को, सोना का हमको गोल्ड का क्या लेना है, एनोड लेना है। काहे ले, क्योंकि इसी का परत हमको किस पर चढ़ाना है, कॉपर का कैथोड में, कॉपर के कैथोड में इसका हमको परत चढ़ाना है, इसका पानी चढ़ाना है वहां पर, ठीक है। और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अब यहां पर मैंने जैसा कि कहा कि ये कब टूटेगा, ये अपना आयन कब छोड़ेगा, अपना जाति का आदमी देखेगा, अपना, अरे मेरा उस मेला में मेरा ही जाति का आदमी है, चलो वहां पर घूमने चलते हैं, तब पॉकेट से 10 रुपया निकलेगा, जा मेरा बच्चा सब मेला देख के आएगा। वहां पर उसका दोस्त गया मेला देखने, उसका दोस्त तब जाने देगा अपना बच्चों को, क्योंकि उसका दोस्त गया, मेरा गांव का आदमी गया वहां पर मेला देखने। तो यहाँ पर मेला में क्या है, इसी का गांव का आदमी है, इसी का गांव का आदमी है, कॉपर है। तो यहाँ पर कॉपर का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ CuCl3, इसका नाम है गोल्ड 3 क्लोराइड। इसका नाम क्या है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, AuCl3 का नाम है गोल्ड ब्रैकेट में 1 2 3 क्लोराइड, ये इसका नाम है, ठीक है। एक और इसका नाम है ओरिक क्लोराइड, AuRiC। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है सोना का ओरिक, ठीक है। ओरम होता है, ओरम, तो वहीं से लिया गया है ओरिक क्लोराइड, ओरिक। यहाँ पर आप इसको ओरिक ट्राइक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कई गो, 3 गो, तो ओरिक ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नाम हो गया, और ये इसका IPSC नाम हो गया, 2 गो होता है। हाँ, तो ये देखा कि अरे मेरा ही जाति का आदमी है, चलो अपने बच्चों को भेजो मेला में, यहाँ पर मेला में भेज दिया। कौन मेला में आया यहाँ पर, Cu3+। कैसे आया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। कितना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के को जुड़ा है इस तरह से, Au 1 2 3, 3 को क्लोरीन है। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनाया हुआ, जब सोना अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और यहाँ से ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, तब बॉन्ड बना लिया। सोना यहाँ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था पहले से, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आया लेके, तो बॉन्ड बना लिया, इसका भी उसी तरह से। तो यहाँ पर साझेदारी कितना कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 2 3, 3 गो इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर निकलेगा कई गो इलेक्ट्रॉन। यदि मान लेते ये बोलेगा कि नहीं, हमको बस मेरा क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, जो भाड़ा में लेता है घर, रजिस्ट्री करा के ना, हाँ रजिस्ट्री करा के, बस रजिस्ट्री का डेट खत्म हो गया, अब हम अपना घर तुमसे लेते हैं वापस, है ना। तो यहाँ पर ये फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, ले लिया अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बना लिया क्या, Au3+, और ये 3 गो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 3 गो इलेक्ट्रॉन चल गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन चल गया। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, ऊपर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इधर से इधर जाएगा, मूवमेंट इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, 3 गो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उधर, ठीक है, क्योंकि करंट जा रहा है इधर, आई जा रहा है इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर से, और वो और इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर से, बैटरी को छलांग लगा करके उधर से, तो इधर आ गया 3 गो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमको 3 गो इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इस कैथोड में आ गया। तो
तो ये बोलेगा 3 Au3+ हम यहाँ पर काहे ले, तब फिर अचानक घूम रहे, मेरा जाते का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर फिर से मिल गया, चलो हम वहाँ चलते। तो फिर ये जाकर 3 इलेक्ट्रॉन से मिल गया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन से मिल गया, कहाँ पर मिला वो समझो, वो मतलब मंडप कहाँ था, मंडप शादी करने का कैथोड में। तो ये हो गया Au3+ था, है ना, मतलब ये Au3+ बना किससे था। अब थोड़ा प्रोसेस को लिख देते, कहाँ बना था, एनोड में बना था। तो क्या लिख दे, एट एनोड, एनोड। एनोड में क्या होगा, हम लोग जानते हैं एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या था, पहले सोना का धातु था, पहले मेटल था, वो क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Au3+ बना लिया एट कैथोड। कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, है ना, इधर से आ गया इलेक्ट्रॉन इसके पास, इधर से आयन भी जा रहा है उसके पास चिपकने के लिए, यानी गेन कर रहा है, यानी रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ से जो Au3+ था, जो भटक रहा था सॉल्यूशन में, मेला में घूम रहा था, है ना, वो अपना फिर देखा कि मेरा घर का आदमी फिर से वापस आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन जो हम छोड़े थे वो फिर वापस आ गया, है ना। तो ये हो गया, फिर Au का मेटल बना लिया। और कैसा मेटल, आप बहुत मोटा नहीं बन गया, थिन लेयर, थिन मेटल लेयर, ठीक है। तो थिन इसी तरह से कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते जा रहे हैं धीरे धीरे लो स्ट्रेंथ में और कंटिन्यूअसली लॉन्गर समय के लिए, तो करंट तो फ्लो हो रहा है, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन उधर से इधर जा रहा है ना, और यहाँ से आयन फिर सॉल्यूशन में कूद रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आयन कूद रहा है सॉल्यूशन में, फिर जंप करके कैथोड में जा रहा है, चिपक रहा है कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली। यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा कॉपर का, सॉरी कॉपर बोल रहे, सोना का। Au मतलब सोना, Au मतलब सोना, सोना का लेयर चढ़ा देगा एकदम यूनिफॉर्मली हर जगह, इसका इलेक्ट्रॉन हर जगह, ये कोना को नहीं छोड़ेगा, और क्या कर लेगा, सोना का लेयर चढ़ जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो देखते हैं, जो यहाँ शादी में जाता है पार्टी खाने के लिए, उन लोग जो ज्वेलरी सब वो सब असली नहीं रहता है, तांबा का रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, सोना का पानी चढ़ाया हुआ है। इतना माने कोना कोना तक पहुंच गया सोना कि आपको पता नहीं चलेगा, कोना कोना तक पहुंच गया सोना, पता नहीं चलेगा, कॉपर में आ गया सोना है, सोना का पानी चढ़ गया, देखिए पता नहीं चलेगा। जब उसको हम लोग जंग लगेगा, फिर वहां से हटेगा, ये बहुत साल होता है ना, तब वहां से होगा, फिर तांबा का परत दिखने लगता है, तब फिर जो गांव देहात में आता है सोना का पानी चढ़ाने वाला आदमी सब फिर वही करता है, कुछ जो सोना बचा है वो उसको निकाल लेता है और फिर पानी का सोना का पानी चढ़ा देता है। तो वो तांबा वाला धातु सब में नहीं करता है, वो उस सब में करता है, असली सोना सब में, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो छपरी बॉयज सब जो होते हैं वो सब चेन सब असली नहीं रहता है, तांबा का रहता है, उसमें सोना का पानी चढ़ाया हुआ। तो कहानी तो आपको बहुत मजा लगा होगा दोस्तों। तो अब हम लोग अगला कहानी में आते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब होता है एक इम्प्योर धातु रहेगा, एक अशुद्ध धातु रहेगा, और उसको हमको क्या करना है, मतलब खदान से निकला और अभी अशुद्ध है, मतलब उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिलावट है ना। जैसे मान लेते जहाँ तांबा का खदान रहता है, तांबा का खदान, तांबा निकाला, ठीक है, तांबा धातु इस तरह से है ना, कटोरा भर भर के इस तरह तांबा निकलता है, निकाला, ठीक है, उसमें देखा कि बहुत सारा धूल कण है, कंकड़ पत्थर ये सब लटका हुआ है, लोहा का कण, बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीज उसमें अशुद्धियां मिलावट है ना, मिला है। तो उसको हमको साफ करना है, वहां से हमको शुद्ध कॉपर का धातु यानी तांबा का धातु प्राप्त करना है, एकदम शुद्ध, उसमें कुछ तरह का मिलावट ना हो। तो हमको कैसे मिलेगा, उस तरह का हम कैसे कर सकते हैं, बस यही वाला प्रोसेस है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी प्रोसेस से हमको जो वहां से खदान से जो अशुद्धियां मिला हुआ है कॉपर के साथ साथ, है ना, तो उसको एक तरह का कहेंगे क्या, इम्प्योर मेटल, ठीक है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज मिला है, तो इम्प्योर मेटल बोलेंगे। उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्योर बनाएंगे, प्योर धातु बनाएंगे। तो बस इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस ही है, उसका अलग से नाम दे दिया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। चलिए इसको लैंग्वेज लिख देते हैं, डिफिनेशन, द प्रोसेस of purifying the process of purifying of an impure metal the process of purifying of an impure metal by use of electrolysis
इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, बस कुछ नहीं है ना। क्या है कि अशुद्ध धातु को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों प्रोसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम लोग यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे थे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी हम लोग यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग क्या देखे, पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा हम लोग क्या देखे, क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इतना समझ में। अच्छा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का भी हम लोग लेआउट बना देते हैं इस तरह से। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, एनोड बोलते हैं, एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अच्छा, एनोड को हमको क्या रखना है, इम्प्योर बनाना है, मतलब जो क्या एनोड रहेगा वो मेरा इम्प्योर रहेगा, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल जो रहेगा ना, जो खदान से निकाले, उसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, इम्प्योर मेटल। और जो मेरा कैथोड रहेगा उसको हमको थोड़ा सा क्या रखना है, अब हमको अभी तो शुद्ध कॉपर मिला नहीं ना है, मतलब अभी शुद्ध धातु मिला नहीं है। कॉपर के एग्जांपल लेंगे, इसीलिए बार बार मुंह में कॉपर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम अभी जो मेरा पास शुद्ध तो है नहीं, तो थोड़ा सा कहीं से किसी तरह से, या फिर दुकान वगैरह से, या फिर कहीं जैसे पहले से बना हुआ है, तो उसको थोड़ा सा पतला सा हम लोग एक इलेक्ट्रोड लाएंगे, पतला सा इलेक्ट्रोड, पतला सा। किस लिए, ताकि इस पर सारा लेयर आकर चढ़ेगा इस पर, और फिर ये मोटा हो जाएगा। तो ये हो गया थिन प्योर शुद्ध मेटल। इस पर हमको बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल में हमको क्या जोड़ना है, प्योर मेटल को, है ना, प्योर। लेकिन उसको हमको पतला रखना है, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब कराएंगे तो इसमें सारा डिपॉजिट हो जाएगा, आके जमा हो जाएगा, इसलिए ये फिर से मोटा हो जाएगा, ठीक है, कापी के फिर मोटा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पतला रखना है शुरू में, ठीक है। और यहाँ पर हमको, जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पर इसी का जाति का यहाँ पर सॉल्ट रहना चाहिए, है ना, इसी के जाति का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट रहना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट रहना चाहिए। इतना क्लियर है। बैटरी से हम लोग चार्ज तो देंगे ही, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, तो बस ये सब होगा। ये हो गया लेआउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। अब एक एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है, एग्जांपल लिखना। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है। और कोई भी आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का हम लोग बेसिकली किस धातु को शुद्ध करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है कि दिस प्रोसेस इज यूजुअली, या फिर इज मस्ट बी, या फिर इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, जनरली यूज। दिस प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ कॉपर मेटल को शुद्ध करने के लिए इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज किया जाता है। और इसका ज्यादातर एकदम बड़ा लार्ज अमाउंट में कहाँ होता है, फैक्ट्री में। कहीं कभी आप लोग फैक्ट्री वगैरह जाइएगा तो वहां पर देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है, वहां पर बहुत सारा आपको कॉपर जहाँ तक देखने को मिलेगा। कहीं इतना बड़ा बड़ा कॉपर आपको लगेगा कि पत्थर, इतना बड़ा बड़ा कॉपर आपको मतलब मिलेगा, है ना, इधर उधर फेंका मिलेगा। तो ये हो गया। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग आप जिस तरह से सोना वाला तो लिए थे, उस तरह से ये वाला लेते हैं। प्रोसेस कौन वाला, कॉपर धातु यहाँ पर हम लोग आज निकालेंगे, कॉपर धातु को शुद्ध करेंगे। जो पहले से मेरा इम्प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज मिला हुआ, उसको शुद्ध करेंगे। इसको नोट कर लीजिए तो पहले एक बार। एग्जाम्पल में हमारा हेडिंग रहेगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल, ये मेरा हेडिंग रहेगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा। इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, डायग्राम। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक। जब भी मैं ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाता ना, मेरा हमेशा उधर वाला गलत हो जाता है, मैंने थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। हाँ अब ठीक है। इसको इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्यूशन डाल देना है, डाल दिए, है ना,
डाल दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, थोड़ा सा बड़ा ये करते हैं, ज़्यादा डुबा करके रखते हैं। इसको आप लोग मोटा ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खदान से निकलेगा तो एकदम सेम साइज में नहीं ना निकलेगा, भगवान हमको दे रहा तो क्या एक फिक्स साइज में देगा नहीं ना, वो जैसा मन जैसा 3D में रहता है, तो इसको थोड़ा मोटा लेंगे, इसको थोड़ा सा पतला लेंगे, क्योंकि ये फिर खा पी के मोटा हो ही जाएगा। बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, इसको लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिए, एनोड तो लिख रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे किसका एनोड है, इम्प्योर कॉपर मेटल, और इधर क्या लिखेंगे, थिन पतला, पहले लिख लेते हैं कैथोड है, थिन प्योर कॉपर मेटल, बस ये हो गया, बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमको जाहिर सी बात है, यहाँ पर कॉपर है तो उसी के जाति का यहाँ पर सॉल्ट रहेगा, तभी ये अपना बच्चों को जाएगा मेला देखने के लिए, छोड़ेगा, अलाउ करेगा, तो यहाँ पर उसी का सॉल्ट डाल देते CuSO4, सबसे जाना पहचाना वर्षों पुराना कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी बन गया मेरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी तैयार है। हाँ, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, जाहिर सी बात है लिखना है एट एनोड, एनोड में क्या क्या घटनाएं हो रहा है, एनोड में क्या क्या घटनाएं हो रहा है, तो एनोड में हम लोग क्या लिखेंगे, जब करंट देंगे तो यहाँ पर जो एनोड का जो यहाँ पर कॉपर है ना, कॉपर ये तो कॉपर का है ना, तो वो क्या करेगा, जो कॉपर है ना वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन में ही छोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और यहाँ पर CO2+ बना करके ये यहाँ पर बाहर निकल गया, मेला देखने के आ गया, अपने बच्चों को मेला देखने के लिए भेज दिया CO2+ के साथ, यानी माथा में 2 को 4 दिन में मतलब 2 रुपया पैसा दे दिया, 2 रुपया जा मेला देख क्या, 2 रुपया दे दिया, अपना बच्चा को 2 रुपया दे के मेला में भेज दिया। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इसका है ना, जो यहाँ पर इसका जो पैसा दे दिया था इसको, अब तो घट गया ना पैसा, तो घट गया मतलब आप पैसा थोड़ा थोड़ा इधर जाने लगा, मूवमेंट करने लगा इधर, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर, तो ये जो CO2+ जो था ना, अब ये मेला में गया, पैसा खत्म हो गया, तो फिर से पैसा लेगा यहाँ पर आके, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को पैसा मिल गया, अब एट अच्छा पैसा हो कहाँ रहा, विवाह मंडप कहाँ है, कैथोड में, शादी कहाँ पर हो रहा है, कैथोड में, तो यहाँ पर लिख देना है ऑक्सीडेशन होता है, ये सब लिख देना है, अच्छा रहेगा, यहाँ पर होता है रिडक्शन, तो यहाँ पर CO2+ जो था, जब पैसा खत्म हो गया तो फिर से वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पैसा आ गया, अब खा पी के पेट भर गया, वाह अब चल नहीं सकेंगे, अब कुछ नहीं कर सकेंगे, एकदम न्यूट्रल बन गया, CO2+ यानी 2 को प्लस चार्ज, और यहाँ से 2 और माइनस, यानी 2 को माइनस चार्ज, प्लस माइनस खत्म, 2 को प्लस 2 को माइनस खत्म, न्यूट्रल बन गया। अरे ये न्यूट्रल बनेंगे, थिन मेटल लेयर है। अच्छा यहाँ पर हम लिए थे शुद्ध कॉपर का धातु, पतला सा लिए थे, ज्यादा मोटा नहीं, उतना हम लोग पाएंगे का, उतना पैसा लगेगा ना, है ना, उतना मिलेगा का, अभी तो निकाल रहे, अभी तो हम लोग नया नया निकाल रहे, कॉपर को निकाल रहे, तो शुरू में नहीं ना मिलेगा, तो शुरू में पतला कहीं जुगाड़ कर करके, है ना, शुद्ध धातु का हम लोग, कॉपर धातु का अभी पतला सा तार बनाए, तार ये है। अब इसमें क्या हुआ, कॉपर आके जो शुद्ध कॉपर था यहाँ से निकला और आके यहाँ पर चिपक रहा है, अब ये तार इतना मोटा हो गया, अरे इतना मोटा वो कॉपर का धातु मिल गया, वाह। अच्छा जब अशुद्धियाँ वहाँ पर कंकड़ पत्थर लोहा वगैरह जो कुछ भी था वो सब आके अब यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर जमा हो गया, है ना, इसका तलछटी पर आके जमा हो गया, तलछट पर, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉपर का मड बोलेंगे, मड, कॉपर का मिट्टी, कॉपर का मिट्टी बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये था मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर आपको 2 लैंग्वेज यहाँ पर नीचे में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूरा प्रोसेस को अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं कि एट एनोड में क्या हुआ, जो कॉपर का मेटल था वो गेट ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और CO2+ आयन डिजॉल्व इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड क्या हुआ, देन आफ्टर 2 इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड,
कैथोड की ओर मूव किया एंड Cu2+ आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि एट कैथोड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर मतलब गेन कर लिया आके, कैथोड में ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना, मतलब रिडक्शन हुआ है एंड Cu2+ मेक्स अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ थिन प्योर कॉपर मेटल, उस पर आकर लेयर चढ़ा दिया, खत्म। यही तो है, कॉपर आया और वहां पर जाके चिपक गया, तो चिपक 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 करके इसको और मोटा कर दिया। ये जो है ना ये बहुत मोटा हो गया, अब ये मोटा हो गया, अब ये मोटा हो गया। इस तरह से अगर आप लोग एग्जाम में दिखा देंगे तो जो भी एग्जामिनर रहेगा वो उसका तो दिल गदगद हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, वाह बच्चा एकदम टैलेंटेड है, दिखा भी दिया कि इस तरह से पहले था पतला अब मोटा हो गया, इसको अलग पेन से या फिर पेंसिल से कर दीजिएगा, ठीक है। और बगल में हो सके तो CU लिख दीजिएगा, जिस तरह वहां पर AU लिखे थे, सुना सुना सुना, उस तरह से यहाँ पर कॉपर लिख दीजिए, और बढ़िया। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि पिछले वीडियो से तो अच्छा ही होगा, तो फिलहाल कैसा लगा आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को OTP की तरह शेयर कर देना है। रुपेश माता एजुकेशन सेंटर से आपको पार्सल आया है अचानक, सरप्राइज है ना, जैसे अतिथि आता है ना बिना तिथि में, उस तरह से आपको भेज देना है अचानक। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो रहेंगे नए नए एकदम मजेदार आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।